दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में कुर्कबांड की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है सबका उस्ताद कुर्कबांड। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। एक रात जब कुर्कबांड को नींद नहीं आई तो मनोज कॉमिक्स का ताज़ा अंक उठाकर पढ़ने लगा। मोटू और मम्मी डैडी किसी रिश्तेदार के यहाँ गए हुए थे, अतः वो पूरे घर में अकेला था। विशालगढ़ का राजा विक्रमसेन बहुत ही दयालु एवं नेक इंसान था। वो रोज रात को भेष बदलकर अपनी प्रजा का दुख सुख जानने के लिए नगर में निकलता था। एक रात, अरे वो व्यक्ति कौन है और इतनी रात गए कहाँ जा रहा है? कुछ सोचकर राजा उस व्यक्ति का पीछा करने लगा। घोड़ा अपने आप महल पहुंच जाएगा शीघ्र ही। अरे ये तो जंगल की ओर जा रहा है, लेकिन इतनी रात गए ये वहां क्या करेगा? जंगल में कुछ दूर चलने के पश्चात, अरे ये बूढ़ा कौन है? मैं आ गया बाबा, लो खाना खा लो। ईश्वर तुम्हें लंबी उम्र दे बेटा। बेटा तुम ना होते तो मैं भूखा मर गया होता। लेकिन बाबा तुम मेरे साथ मेरे घर क्यों नहीं चलते? वहां मैं तुम्हारा और अधिक ख्याल रखूंगा। नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। यहाँ एक अनमोल खजाना मेरा इंतजार कर रहा है। उफ, फिर वही खजाने का बहाना। आखिर तुम बताते क्यों नहीं कि वो कैसा खजाना है? ओह, इनकी बातों से लगता है कि ये एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, पर ये खजाने का क्या चक्कर है? तभी, ओह, इनकी जान खतरे में है, मुझे कुछ करना चाहिए। अगले ही पल, खच, अरे हैं? अब अपने आप को अधिक छुपाना बेकार समझ विक्रम सिंह सामने आ गया। अगर मैं इस सर्प को ना मारता तो ये तुम्हें डस लेता। जान बचाने का शुक्रिया, कृपया अपना परिचय दो भाई। राजा पहले से ही मन एक कहानी गढ़ चुका था। मैं शिकारी हूँ मित्र, मेरा नाम विक्रम है और इस देश में नया नया आया हूँ। मुझे रात को शिकार खेलने का शौक है, इसीलिए यहाँ भटक रहा था। अब तुम अपना परिचय दो। मेरा नाम गोखले है मित्र, मैं भी तुम्हारी तरह एक शिकारी हूँ और ये बूढ़े बाबा 15 दिन पहले मुझे यहीं भूखे प्यासे मिले थे। बस मनुष्यता के नाते मैं रोज इन्हें भोजन पानी दे जाता हूँ। ओह, ये बूढ़ा तो काफी रहस्यमय मालूम पड़ता है। बाबा आखिर आप बताते क्यों नहीं कि आप कौन हैं, यहाँ क्यों पड़े हैं? वत्स, इस राज को राज रहने दो, वरना मेरे साथ साथ तुम दोनों भी परेशानी में पड़ जाओगे। आप हमारी चिंता छोड़िए और अपना कष्ट बताइए, हो सकता है हम आपकी कोई मदद कर सके। राजा विक्रमसेन की बात सुनकर बूढ़ा किसी सोच में डूब गया। फिर कुछ देर सोचने के बाद, ठीक है बच्चों, मैं तुम्हें अपना भेद बता सकता हूँ, पर एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? क्या? यदि तुम मेरा भेद जानना चाहते हो तो तुम में से एक को मुझे अपना मांस खिलाना पड़ेगा। क्या? मांस? निसंदेह ये बूढ़ा अपने भीतर कोई गहरा रहस्य छिपाए बैठा है। उस भेद को जानने के लिए इसे अपना मांस देना ही पड़ेगा। ये सोचकर, ठीक है बाबा, मैं तुम्हें अपना मांस देने के लिए तैयार हूं। ठहरो मित्र, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम परदेसी हो, फिर तुमने मेरी जान बचाई है, अतः बूढ़े बाबा की इच्छा मैं पूरी करूंगा। नहीं मित्र, तुम अपने को कष्ट मत दो। तब ठीक है मित्र, बहस करने की बजाय ये सिक्का उछाल कर फैसला कर लेते हैं। जीत आया तो मैं जीता, पट आया तो तुम। मंजूर है? और सिक्का उछाला जाता है। पट, वो मारा, मैं जीत गया। उफ। फिर विक्रम सिंह ने अपनी बाह से मांस का एक टुकड़ा काटा और बूढ़े को दिया। लो बाबा, क्या ये बूढ़ा आदमखोर है? और बूढ़ा मांस खाने लगा। जब बूढ़े ने मांस का टुकड़ा खा लिया, बाबा अब बताओ कि तुम अपने बारे में हमें क्या रहस्य की बात बताने जा रहे थे? लेकिन बूढ़ा राजा की बात का उत्तर देने के बजाय बेतहाशा हंसने लगा और साथ ही उसके शरीर में विचित्र परिवर्तन होने लगे। देखते ही देखते बंद करो ये हंसी और ये बताओ कि तुम कौन हो और ये बूढ़े से जवान कैसे बन गए? क्रोध ना करो राजा विक्रमसेन। क्या? राजा विक्रमसेन? ओह हाँ गोखले, जिसे तुम एक साधारण शिकारी समझ रहे हो, दरअसल वो इस देश का राजा विक्रमसेन है। क्या?
हाँ गोखले, ये सत्य है कि मैं राजा विक्रमसेन हूँ और अब मेरे लिए इस मनुष्य का रहस्य जानना अति आवश्यक हो गया है। अगर मेरे बारे में जानना चाहते हो विक्रमसेन तो सुनो। मैं चौपाल घाटी का तांत्रिक कुर्कबांड हूँ और ये सब चक्कर मैंने तुम तक पहुंचने के लिए चलाया था। बगैर तुम्हारी मदद के मैं अपनी जवानी और तमाम तांत्रिक शक्तियाँ प्राप्त नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं अजर अमर होने के लिए 101 लड़कियों की बलि देना चाहता था। मेरे गुरु तांत्रिक भैरवानंद को ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने मुझे अपनी तंत्र शक्ति से बूढ़ा और असक्त बनाकर इस जंगल में छोड़ दिया ताकि मैं यहाँ भूख और प्यास से सिसक सिसक कर दम तोड़ दूं। परंतु वो मूर्ख भैरवानंद नहीं जानता कि मैं कितना कुत्ता, कितना जलील और कितना कमीना इंसान हूँ। मुझे अपनी खोई हुई शक्ति दोबारा पाने का उपाय मालूम था। मैं जानता था कि यदि मैं किसी राजा का मांस खा लूँ तो दोबारा अपनी जवानी प्राप्त कर सकता हूँ। लेकिन मेरे साथ दिक्कत ये थी कि मैं न केवल अपनी जवानी खो चुका था बल्कि मेरी शक्ति भी मुझसे छीन ली गई थी। लेकिन शायद शैतानों का देवता मेरी मृत्यु नहीं चाहता था। अतः जब मैं यहाँ पड़ा हुआ अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहा था तो तुम कौन हो बाबा और इस जंगल में? ओह, प्रश्न बाद में करना बेटा, पहले मुझे कुछ खाने पीने को दो। फिर गोखले मेरे लिए रोज खाने पीने का सामान लाने लगा। तब मैंने मन ही मन एक योजना बनाई। किसी तरह मैं इसी के द्वारा यहाँ के राजा तक पहुँचूंगा और उसे कोई मनगढ़ंत कहानी सुनाकर उससे उसका मांस प्राप्त करूंगा। परंतु शैतानों के देवता की कृपा से राजा विक्रम सिंह, तुम स्वयं ही गोखले का पीछा करते हुए मुझ तक पहुंच गए और मेरा काम आसान हो गया। ओह, तो तुम एक दुष्ट तांत्रिक हो और अब तुम मासूम लड़कियों पर सितम ढाओगे। हाँ, परंतु उससे पहले मैं अपने गुरु भैरवानाथ को सबक सिखाऊंगा और उसे दूसरी दुनिया में भेज दूंगा। अरे दुष्ट तांत्रिक, उससे पहले ही मैं तुझे दूसरी दुनिया में पहुंचा दूंगा। खटाक। तेरे किसी भी वार का मेरे ऊपर कोई असर नहीं होगा। अब जरा तुम मेरी तांत्रिक विद्या का मजा चखो। सू, शैतान चामुंडाय भवा। मित्र गोखले। राजा, देखा मुझसे टकराने का अंजाम। अगर चाहता तो तुम्हारा भी यही हस्र करता, लेकिन ना जाने क्यों मुझे तुम पर दया आ रही है, अतः तुम्हें जीवित छोड़े जा रहा हूं और अगले ही पल उफ, कम वक्त मुझे मूर्ख बनाकर चला जा रहा है। देखते ही देखते तांत्रिक कुर्कबान राजा की नजरों से ओझल हो गया। माफ करना मित्र, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सका, लेकिन प्रतिज्ञा करता हूँ कि तुम्हें दोबारा जीवित अवश्य करूँगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी से भी टक्कर क्यों ना लेनी पड़े। अपने महल वापस पहुंचकर राजा ने गोखले के भूत को राजमहल से मंगवा लिया। फिर राजगुरु से चौपाल घाटी के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त करके अपनी यात्रा पर रवाना हो गया। मुझे अपने नगर से बाहर निकलकर उत्तर की ओर बढ़ना है। एक दिन और पूरी रात चलने के पश्चात विक्रमसेन एक विशाल समुद्र के किनारे पहुंच गए। इस समुद्र को कैसे पार करूं, तभी उनकी दृष्टि कुछ दूर एक पेड़ के नीचे बैठे वृद्ध साधु पर पड़ी। ओह, कोई तपस्वी है। प्रणाम महात्मन, यशस्वी भव। भगवान तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य में सफल बनाए राजन। महात्मन, आप तो सर्वज्ञाता है, कृपया मुझे बताइए कि मैं दुष्ट तांत्रिक कुर्कबान का वध किस प्रकार कर पाऊंगा। वत्स, इस मामले में कुर्कबान के गुरु भैरवानाथ जी ही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। ओह गुरु ओह गुरु भैरवानंद जी कहाँ मिल सकते हैं महात्मन? यदि तुम्हारे भाग्य ने साथ दिया तो वे तुम्हें मार्ग में ही कहीं मिल जाएंगे। लो, मेरे ये खड़ाऊ ले लो, ये सागर पार करने में तुम्हारी मदद करेंगे। धन्यवाद महात्मन, अब मैं चलता हूँ। जाओ राजन, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। फिर राजा ने वो खड़ाऊ पहन लिए और पानी में उतर पड़ा। आहा, अद्भुत! ऐसे लग रहा है जैसे मैं धरती पर चल रहा हूँ। उधर चौपाल घाटी में एक गगनचुंबी पहाड़, उसी पहाड़ के भीतर था पृथ्वी के बेताज बादशाह तांत्रिक कुर्कबान का साम्राज्य और भयानक महल।
तो ये कमबख्त राजा मेरी तलाश में चौपाल घाटी आ रहा है। हाँ स्वामी, आपने इसे जिंदा छोड़कर भूल की थी। यदि इसे भी पत्थर का बना दिया होता तो अच्छा होता। घबराओ नहीं कंकाल प्रेत, वो मूर्ख राजा हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। बस वो एक बार सागर पार कर ले, फिर देखना मैं उसे कैसे मजा चखाता हूँ। इधर राजा सकुशल सागर पार करके किनारे पहुंच गए। अब हमें मुक्त कर दो राजन, हमें वापस अपने स्वामी के पास जाना है। अवश्य अगले ही पल कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी ऐसी तांत्रिक मांत्रिक शक्तियों से पाला पड़ेगा। फिर मुझे इसी ओर आगे बढ़ना चाहिए, परंतु अभी राजा कुछ ही दूरी तय कर पाया था कि हे भगवान, ये क्या, इतनी सारी मानव खोपड़ियां और अस्थि पंजर। तभी कड़ाक। हे ईश्वर, ये सब क्या चक्कर है। अगले ही पल ना जाने कितने कंकाल एवं खोपड़ियां राजा विक्रम सिंह के शरीर के साथ चिपट गए। मार डालो इसे, पी जाओ इसका खून। कैसे पाऊं इनसे छुटकारा, हे भगवान मेरी मदद कर। राजा विक्रम सिंह ने उनके चंगुल से छूटने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो सका और बेहोश होकर उनकी बाहों में झूल गया। मूर्छित हो गया। इसे जमीन पर लिटा दो और आराम से इसका खून पियो और मांस खाओ। लेकिन जैसे उन्होंने विक्रमसेन को जमीन पर लिटाया, अरे ये क्या, साए साए, ये तो कोई मायावी आंधी लगती है। उफ, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, हवा में ठहरना मुश्किल हो रहा है, जमीन से चिपक जाओ। उधर कुर्कबान के महल में, स्वामी ये आंधी कैसी चल रही है, इसमें तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। मेरी समझ में भी कुछ नहीं आ रहा है कंकाल प्रेत। कुछ देर बाद जब आंधी रुकी, आए वो राजा विक्रमसेन कहाँ गया? अभी तो यही था। वो बेहोश था, फिर भला अपने आप कहाँ जा सकता है? तब जरूर वो मायावी आंधी ही उसे उड़ा कर ले गई होगी। यदि वो आंधी मायावी थी तो उसे यहाँ किसने भेजा होगा? उधर कुर्कबांड भी इसी चक्कर में था। स्वामी, आखिर राजा विक्रमसेन कहाँ गायब हो गया? जरूर उसे गुरुदेव भैरवानंद बचा कर ले गए हैं। अब मुझे जल्द से जल्द उनका कुछ प्रबंध करना होगा। उधर वो धूल भरी आंधी राजा विक्रमसेन को उड़ाकर ना जाने कहाँ लिए जा रही थी। कुछ देर बाद वो एक कुएं में समाते चले गए। कुछ देर बाद ले आया मेरा सेवक विक्रमसेन को। अगले ही पल सुकाल, आज्ञा स्वामी। तुम कुएं से बाहर जाकर पहरा दो। मेरा शिष्य कुर्कबान वास्तविकता का पता चलते ही मुझ तक पहुंचने की कोशिश करेगा। जो आज्ञा स्वामी। आंधी वापस लौट गई और बूढ़ा अपने कमंडल से जल निकालकर बेहोश विक्रमसेन के चेहरे पर छिड़कने लगा। शीघ्र ही, मैं कहाँ हूं? तुम इस समय महर्षि भैरवानंद के सामने हो विक्रमसेन। यदि मैं तुम्हारी मदद ना करता तो कुर्कमांड के सेवक तुम्हें जान से मार डालते। मेरा प्रणाम स्वीकार करे गुरुदेव। दीर्घायु हो वत्स। राजन, मैं जानता हूं तुम कुर्कबांड का नाश करने निकले हो, अतः इस नेक काम में मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा। ये आपका संपूर्ण मानव जाति पर उपकार होगा गुरुदेव। उधर कुएं के बाहर गुरु भैरवानंद के सेवकों तथा कुर्कबांड एवं उसके सेवक प्रेत कंकाल के माध्यम उधर कुएं के बाहर गुरु भैरवानंद के सेवकों तथा कुर्कबांड एवं उसके सेवक प्रेत कंकाल के मध्य भयानक युद्ध छिड़ा हुआ था। उफ, हाय। तभी है स्वामी भैरवानंद के उस सेवक ने तो मेरी अग्नि को नाकाम कर दिया। ठहरो, मैं अभी उन्हें मजा चखाता हूं। और कुर्कबांड के हाथ में थमे कंकाल मुंड से बहुत सारे जानवर निकलने लगे। गड़ाप गड़ाप, हाय, उफ। अब गुरु का कोई भी सेवक जीवित नहीं बचेगा। तभी वहां आंधी चक्र प्रकट हुआ। ओह अंधड़ तुम, दुष्ट कुर्कबांड, अब तू और तेरे ये सेवक जिंदा नहीं बचेंगे। और अगले ही पल साए साए। और इससे पहले कि बांड और उसके सेवक कुछ समझ पाते, स्वामी बचाओ स्वामी। अरे मूर्खो, मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? मुझे तो इस समय खुद मदद की जरूरत है। कुछ क्षण बाद उस आंधी ने उन सबको चौपाल घाटी में ला पटका।
धड़ाम धड़ाक, हाय, टूट गई कमर। हाय स्वामी, इस बार तो आपके गुरुदेव ने आपको कुत्ते की तरह मात दी है। खामोश, मैं उस सुअर भैरवानंद से अपने इस अपमान का बदला लेकर रहूंगा। सुनो प्रेत कंकाल, कैद की गई सुंदरियों की संख्या में अब कितनी कमी है? सिर्फ 3 की स्वामी। तो ठीक है, तुम 3 दिन के भीतर चंद्र लग्न के 3 सुंदर कन्याओं को और पकड़ लाओ, फिर मैं देखूंगा कि इस दुनिया में कौन मेरा मुकाबला करता है। तो क्या आप आज से ही अनुष्ठान शुरू कर देंगे? हाँ, लेकिन ध्यान रहे, मुझे पूरी 101 सुंदरियां मिल जानी चाहिए, वरना मैं तुम्हें आग में उल्टा लटका दूंगा। बाण की बात सुनकर प्रेत प्रेत कंकाल कांप उठा। नहीं नहीं स्वामी, ऐसी नौबत नहीं आएगी। फिर कुर्कमांड सीधा अपने महल में स्थित अपने शैतानों के देवता धमाका सिंह के मंदिर में पहुंचा और अनुष्ठान की तैयारियां करने लगा। और दिन ढलते ढलते वो अनुष्ठान करने में जुट गया। जुम भुर्रमा। उधर राजन, ये धनुष बांध लो और उस पापी को उसका अनुष्ठान पूरा होने से पहले ही मौत के घाट उतार दो। फिर भैरवानंद ने अपने कमंडल से जल निकालकर मंत्र पढ़ा और जल जमीन पर गिरा दिया। क्या हुक्म है स्वामी? ए मेरे तांत्रिक शक्ति, राजा विक्रम सिंह को सकुशल चौपाल घाटी पहुंचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। निश्चिंत रहिए स्वामी, मेरे रहते इन्हें कुछ नहीं होगा। जाओ राजन, इसकी पीठ पर सवार हो जाओ। और अगले ही पल राजन उसकी पीठ पर सवार हो गए और वो उस पर सवार होते ही हवा में उड़ने लगे। शीघ्र ही वो कुएं से निकलकर चौपाल घाटी की ओर उड़ने लगा, परंतु चौपाल घाटी के निकट पहुंचते ही तांत्रिक कुर्कबाण के सेवकों की दृष्टि उस पर पड़ गई। अरे, ये तो राजा विक्रमसेन है, स्वामी का दुश्मन। इसे मार डालो, स्वामी प्रसन्न हो जाएंगे। हाँ हाँ, चलो। अगले ही पल, ओह, इन पर गुरुदेव के दिए तीरों का इस्तेमाल करना होगा। और राजा विक्रमसेन उन सभी पर तीरों की वर्षा करने लगे। जल्द ही, उफ, अरे ये क्या मुसीबत है? ओह, हम तो फंस गए। हाय, उफ। राजन, एक मुसीबत से तो आपको छुटकारा मिल गया। कुछ क्षण बाद राजन, इस समय तांत्रिक कुर्बान के तमाम सेवक घाटी के बाहर पहरा दे रहे थे, अतः आपको महल के भीतर जाने से कोई नहीं रोकेगा। आप फौरन भीतर जाकर उस दुष्ट तांत्रिक का अंत कीजिए, मैं आपका यही इंतजार करता हूँ। ठीक है। और घोड़े से उतरकर महाराज विक्रमसेन महल के भीतर जाने लगे। शीघ्र ही विक्रमसेन शैतानों के देवता के मंदिर में पहुंच गया। पहले एक तीर मारकर शैतानों के देवता की मूर्ति को नष्ट करूं, फिर इस दुष्ट से निपटूंगा। और राजा विक्रम सिंह ने अपने तीरों की वर्षा शैतानों के देव विक्रम सिंह पर करने लगा। हैं? भड़ाम। उफ, ये सब कैसे हुआ? मेरा अनुष्ठान भंग करने की हिम्मत किसने की? स्वामी, वो देखिए। राजा विक्रमसेन, तुम्हें तो उस रोज जीवित छोड़कर मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन अब तुम मेरे हाथों नहीं बचोगे। मेरे सेव को चट कर जाओ इस दुश्मन को। ये देख, पलक झपकते ही सभी जानवर उनके तीरों के बनाए पिंजड़े में कैद हो गए। चंद ही क्षणों में कुर्कबान के तमाम सेवक उस पिंजड़े में कैद थे। खट, ए भैरवानंद की शक्ति, इन जानवरों को ले जाकर आकाश में छोड़ कर आओ। ओह, इस चालाक राजा के पास तो गुरुदेव की शक्तियां हैं, अतः भागे निकलूं। अगले ही पल, अरे वो दुष्ट कहाँ गायब हो गया? फिर राजा ने उसके सेवकों को मारने के पश्चात कुर्कमान को पूरे महल में खोजा, किंतु वो उसे कहीं नहीं मिला। हाँ, राजा ने वहां कैद सभी सुंदरियों एवं अन्य कैदियों को अवश्य आजाद करा दिया। राजा विक्रमसेन जिंदाबाद। तभी वहां गुरुदेव भैरवानंद की आवाज गूंजी, राजन, तुरंत यहाँ से निकल लो, शैतानों का देवता नष्ट हो चुका है, इसलिए जल्दी ये घाटी भी नष्ट हो जाएगी। ओह, और अगले ही पल वो सभी वहां से सुरक्षित निकल गए। और जब वो अपने घर पहुंचे, ले बिगाड़ जो कुछ तू मेरा बिगाड़ सकता है। तुम? हाँ, अब मैं तुम दोनों को मौत के घाट उतारकर अपनी घाटी के विनाश का बदला लूंगा, कहकर कुर्कबाण अपना चमत्कारी डंडा हवा में घुमाने ही जा रहा था कि खटाक, है, तूने मेरा जादुई डंडा नष्ट कर दिया, अब मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। प्रेत कंकाल, मेरी मदद कर और खत्म कर दे इन्हें। मित्र गोखले, टूट पड़ो इन पर।
अब वे आपस में एक दूसरे से बुरी तरह गुथ गए। धड़ाक, उफ, ढिसुम, आ। बीच बीच में कुर्कबान को जैसे जैसे मौका मिल रहा था वो चीख चीख कर राजा विक्रम सिंह और गोखले के ऊपर जो हाथ में आता फेंकता जा रहा था। मैं तुम्हें मार डालूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। खनाक। इधर सुबह सुबह बांड के घर पर मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। खनाक खनाक। ये चीखें तो बांड भैया की मालूम पड़ती है। हैं? ये चीखें कैसी है? तीनों लपक कर बांड के कमरे में पहुंचे। अरे, तुम मुझे चादर में लपेट कर मारना चाहते हो, लेकिन मैं भी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ले बच। अरे बाप रे। खनाक। उफ, बाल बाल बचा। हाय हाय, ये मेरे बेटे को क्या हो गया? वो ऐसे क्यों कर रहा है? जरूर बांड भैया पर कोई भूत वूत चढ़ गया है। मैं जानता हूँ उस पर कौन सा भूत चढ़ा है। मोटू, जल्दी से मेरे कमरे में जा और वो डंडा ले आ जिसे मैंने काफ़ी दिनों से तेल में भिगोया हुआ है। मैं अभी इसके सर से असली भूत उतारता हूँ। अभी लाया फूफा जी, शीघ्र ही। लीजिए फूफा जी। ठीक है, तुम दोनों यहीं खड़े रहो और तमाशा देखो। और धमाका सिंह डंडा लेकर उसे हवा में लहराता हुआ बांड की ओर बढ़ा। नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उधर गोखले को जैसे ही मौका मिला उसने कंकाल प्रेत की गर्दन मरोड़ दी। कड़ाक। और जैसे ही विक्रम सिंह को मौका मिला, खचाक। आई। इधर अचानक बांड कसाई द्वारा हलाल किए गए बकरे की तरह चीखा और फर्श पर गिरकर बुरी तरह छटपटाने लगा। हाय, मर गया। अबे सुअर की औलाद, अभी तो मैंने तुझे मारा ही नहीं, फिर तू मरकर कैसे गिर पड़ा है? अरे कमबख्त विक्रम सेन, एक मरे हुए इंसान को उसके बाप की आवाज निकालकर डराते तुझे शर्म नहीं आती? अबे तेरे विक्रम सिंह की तो ऐसी की तैसी। खटाक। हाय, मर गया। डंडा पड़ते ही बांड अपने सिर पर पड़ी चादर को फेंकता हुआ उठ बैठा। है? डैडी, आप? हाँ मैं। लेकिन ये तू क्या ड्रामेबाजी कर रहा था? ड्रामेबाजी? बांड ने तुरंत कमरे में चारों तरफ दृष्टि दौड़ाई और फिर उसे माजरा समझते देर नहीं लगी। ओ माय गॉड, लगता है मैं फिर कोई सपना देख रहा था और शायद सपने में ही अपने कमरे का कबाड़ खाना बना दिया। अगले ही पल बांड बेटे, यदि जान बचाना चाहता है तो भाग ले। अबे ठहर सुअर, आज मैं तेरा सपना देखना बंद करा कर ही रहूंगा। लेकिन बांड ना तो वहां रुका और ना ही धमाका सिंह के हाथ आया। बस वो दौड़ता वह एक ही प्रतिज्ञा कर रहा था, आइंदा से मैं कभी रात को राजा महाराजाओं एवं भूत प्रेत वाली कॉमिक्स नहीं पढ़ूंगा। कमबख्त लेखक ने इस बार मुझे ही विलेन बना दिया। तो आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी? और इसमें आपने कुर्बान को देखा कि वो विलेन के रूप में दिखाई दे रहे हैं। तो आपका क्या सुझाव है इस कॉमिक्स के बारे में? कमेंट पर लिख करके ज़रूर बताना। और आपको किस तरह की कॉमिक्स पढ़नी है इसके बारे में भी आप हमें कमेंट में लिखकर अपना सुझाव दे सकते हैं। तो जिनकी ज़्यादा वोटिंग होगी उस तरह की कॉमिक्स से मैं उनके डिमांड पर अपलोड करने की कोशिश करूँगा। ओके, कोशिश करूँगा। और जल्दी मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो कि बिल्कुल फ्री है। और आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, ना ही किसी तरह का सपोर्ट दिखाते हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट करें ताकि मैं भी आपके लिए मेहनत करूं और अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूं।